नमस्कार साथियों। चाहे जीवन में कितना भी अंधकार और कष्ट क्यों न हो, अगर किसी का हृदय सच्चाई से भरा हो और उसकी भक्ति अटूट हो तो वह हर विपत्ति और संकट से उभर सकता है। हनुमान जी का आशीर्वाद ऐसा ही दिव्य प्रकाश है जो निराशा के सबसे घने बादलों को भी छांट देता है। उनकी कृपा से व्यक्ति के भीतर असीम साहस और अदम्य शक्ति और अटूट धैर्य का संचार होता है, जो उसे हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। हनुमान जी का आशीर्वाद मानो एक ढाल है जो भक्त को हर विपत्ति से सुरक्षित रखता है। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम ने धरती पर अपने अवतार का कार्य पूर्ण कर वैकुंठ जाने का समय आया तो उन्होंने अपने अन्य और प्रिय भक्त हनुमान जी को स्नेहपूर्वक बुलाया। राम ने भावुक होकर हनुमान से कहा, तुम मेरे सच्चे भक्त हो और इस कलयुग में जब लोग दुखी और कठिनाइयों से गिर जाएंगे तब तुम इस सच्चे मार्ग पर लाओगे। तुम पृथ्वी पर रहकर उन सभी भक्तों की सहायता करना जो सच्चे मन से मेरा स्मरण और भक्ति करेंगे। हनुमान जी ने अपने प्रभु की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उनके चरणों में असुर पूरित नेत्रों से प्रणाम करते हुए वचन दिया, प्रभु मैं सदा आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। जब तक यह सृष्टि है मैं आपके नाम की जोत जलाए रखूँगा और हर उस भक्त की रक्षा करूँगा जो आपके प्रेम में लीन होगा। इस दिव्य वचन से हनुमान जी अमर हो गए और उन्हें चिरंजीव का आशीर्वाद मिला। उसकी उपस्थिति जब इस धरती पर बनी हुई है जहाँ वे हर उस हृदय की पुकार सुनते हैं जो सच्चे मन से राम नाम का स्मरण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले द्वापर युग के बाद जब कलयुग की शुरुआत हुई थी तब त्रिदेव सहित सभी देवताओं ने पृथ्वी से दूरी बना ली, क्योंकि यह युग देवताओं के आगमन से बिल्कुल परे है। सृष्टि के अनुसार इस युग में चमत्कार की कोई गुंजाइश नहीं, यानी कि सृष्टि के नियम अनुसार कोई दिव्य देवता कलयुग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब तक कलयुग का शासन इस धरती पर है तब तक कली को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी देवी देवता उसके कार्य में बाधा बने, जो कि कलयुग असुर होने के साथ साथ एक युग भी है। तो इसलिए सभी देवता व्यस्त, किंतु कलयुग की शुरुआत से पहले ही देव के देव महादेव का यह आभास हो चुका था कि कलयुग जितना पुराना होता जाएगा उसकी शक्ति उतनी ही प्रबल होती चली जाएगी और वह हर समय से पहले ही विनाश लीला की शुरुआत कर देगा। इसलिए महादेव ने कलयुग का संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी से जाते जाते महाबली हनुमान जी को यह कार्य सौंप दिया। महादेव ने हनुमान जी को कहा कि वह श्री राम नाम का प्रचार करे, जिससे कि कलयुग के साथ साथ हनुमान युग का भी प्रारंभ हो जाएगा, जिससे कि कलयुग सदैव नियंत्रण में रहे। इसके बाद हनुमान जी धरती में आकर अलग अलग वेशभूषा में श्री राम नाम का प्रचार करने लगे। इसके बाद जगह जगह श्री राम मंदिर बनने शुरू हो गए और वही समय काल था जब श्री राम के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा प्रारंभ हो गई। इसके बाद हर जगह श्री राम नाम के मंदिर के साथ साथ हनुमान मंदिर भी बनने शुरू हो गए, पर हनुमान जी खुद का मंदिर बनता देख बहुत निराश हो गए, क्योंकि वे चाहते थे कि हर जगह श्री राम के मंदिर बने, ना कि उनके, क्योंकि हनुमान जी खुद को सिर्फ श्री राम का सेवक ही मानते थे। वह भगवान बनने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे। और जब हनुमान युग की शुरुआत होने लगी तब यह बात कलयुग को पता चली। फिर कलयुग गुस्से में पागल हो गया और उसे रहा नहीं गया। फिर उसने हर बार मंदिरों और मंदिरों के आसपास रहने वाले लोगों में पाप फैलाने की तमाम कोशिश की, पर वह हर बार नाकाम होता गया। फिर उसे पहली बार हनुमान जी की ताकत का एहसास हुआ। कली समझ गया कि किसी भी मंदिर या मंदिर के आसपास उसकी माया का कोई असर नहीं होने वाला, और फिर उसने बेहद शातिर तरीके से मंदिरों से मीलों मीलों दूर रहकर इंसान के अंदर मंदिरों के प्रति घृणा का माया फैला दी
और फिर कलयुग की माया में फंसकर लोग मंदिरों के प्रति काफ़ी हिंसक हो गए। फिर लोग मंदिरों को तोड़ने के साथ साथ साधु संतों को भी दंडित करने लगे। इंसान एक दूसरे के दुश्मन बनने लगे। उस वक्त हनुमान जी श्री राम के ध्यान में लीन थे, लेकिन जब उन्हें कलयुग के इस दुस्साहस का आभास हुआ तो हनुमान जी काफ़ी क्रोधित हो उठे और कली यानी कि कलयुग की तलाश में निकल पड़े और उन्हें आकाश पाताल जंगल हर जगह कलयुग को ढूंढा। फिर इतने खोज के बाद आखिरकार दोनों आमने सामने आ ही गए। हनुमान जी को सामने देख कलयुग घबरा गए। फिर उसने अपने शक्तियों से हनुमान जी पर अंधाधुंध प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन कलयुग के शक्तियों का हनुमान जी पर कोई असर ना हुआ। और फिर कलयुग ने अपनी माया दिखाई और हनुमान जी पर हावी होने की कोशिश की कि कुछ देर तक तो हनुमान जी कलयुग के इस ताकतवर माया जाल में उलझे रहे, लेकिन कुछ क्षण के बाद कलयुग का वह बिछा हुआ माया जाल भी टूट गया। फिर हनुमान जी ने श्री राम नाम का नाम लेते हुए कलयुग को वही धूल चटा दी और कलयुग का युद्ध से हराया, लेकिन कलयुग को समाप्त नहीं कर पाया, क्योंकि कलयुग सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि एक युग भी है जिसे समय से पहले समाप्त नहीं किया जा सकता। फिर कलयुग वहां से गायब होकर कहीं छिप गया और उसी समय से हनुमान जी और कलयुग के बीच ऐसे ही तमाम युद्ध होते चले आ रहे हैं। हर बार हनुमान जी ने कलयुग को शिकस्त दी, इसलिए बुराई कुछ समय के लिए अच्छाई पर हावी जरूर होती है, पर अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। और हनुमान जी के इन्हीं प्रयासों से ही अब तक कलयुग समय से पहले घोर कलयुग लाने में विफल रहा, वरना अब तक तो कलयुग धरती पर विनाश लीला रचा चुका होता। यदि आज धरती में कहीं अच्छे कर्म हो रहे हैं, यदि कहीं ईमानदारी है, यदि कहीं सच्चाई है, तो वह हनुमान जी की ही देन है। और इसलिए हनुमान जी को कलयुग का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि इस कलयुग में एक हनुमान जी ही हैं जो सच्चे लोगों को सहारा है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही साथ ही तमाम सनातनी इतिहास को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान दोस्तों।